हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 17। तस्या कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानं लीलया दाधतः कलह। तस्या कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्दधानानं लीलया दाधतः कलह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान पंडित मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तो इस श्लोक में जो नैमिषारण्य की ऋषियाँ हैं, जो 1000 वर्ष तक ये भागवत यज्ञ करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, वह सुत गोस्वामी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी भगवान के जो अवतार की जो लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन करें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ अल्पज्ञों का मत है कि भगवान निष्क्रिय हैं, किंतु वे ऐसे कभी नहीं रहते। भगवान निष्क्रिय नहीं है, भगवान उदार तथा भव्य है। भगवान की जो सृष्टियाँ हैं, जैसे जितने भी आध्यात्मिक जगत है या जितने भी भौतिक जगत है, ये समस्त जगतों की सृष्टि भगवान कृष्ण ने ही किया है। भौतिक और आध्यात्मिक जगत को अगर हम गोलाकार चक्र में रखें तो उसका 4 हिस्सा करें तो 3 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत 1 हिस्सा है। 1 हिस्सा होने पर भी भौतिक जगत कितना विशाल है, तो आध्यात्मिक जगत तो कितना अनंत है, हमें कल्पना से भी हमारा बाहर है, अचिंत्य है। तो कृष्ण चाहे आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करे या भौतिक जगत की, दोनों ही सृष्टि में बहुत सारे आश्चर्यजनक सृष्टियाँ किया है भगवान ने और समस्त विविधताओं से पूर्ण है, वैराइटीज़ है। बस ये है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में जो डिफरेंस है वो यह है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो परमानेंट है और भौतिक जगत जो है वो टेम्पररी है, नाशवान है। तो कुछ समय के बाद जो है भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, प्रलय आता है और नष्ट हो जाता है। तो जब हम भौतिक जगत में कुछ भी सुख पाने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत सारे दुखों से होते हुए जाना पड़ता है। उदाहरणतः कोई अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है और उस स्ट्रगल में बहुत पेन है। किसी को अपने आप को प्रूफ करना है समाज के सामने तो उसको एक स्ट्रगल करना पड़ता है और उन स्ट्रगल में दुख है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कुछ सुख के लिए जब हम प्रयत्न करें कि आध्यात्मिक दिव्य सुख हम प्राप्त करें तो उससे हमें सुख ही प्राप्त होता है। जैसे भौतिक जगत में डिस्ट्रेस यानी दुख का मतलब बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में दुख का मतलब और अधिक सुख। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि गोपियों का जो विरह है, कृष्ण जब छोड़कर चले जाते हैं मथुरा, तो उनका विरह जो है वो इतना अधिक सुख है कि अगर आनंद का एक पर्वत बनाया जाए तो उसका शिखर है गोपियों का विरह। इसीलिए सीता माता को भी यह आनंद राम जी ने दिया। लोगों ने कहा कि सीता माता को इस तरह से प्रेग्नेंट है
और ऐसे निकाल दिया। ये जो सीता माता है या वैकुंठ में लक्ष्मी है, ये सभी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। या कृष्ण को ऐसे कहते हैं कि गोपियों से शादी नहीं किया और 16,108 रानियों से विवाह किया। समस्त द्वारका की रानियाँ राधा रानी का ही विस्तार है। समस्त गोपिकाएँ जो कृष्ण को बोलते हैं, सिर्फ राधा के साथ फेटफुल नहीं है, बहुत सारे गोपियों के साथ है। समस्त गोपिकाएँ राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। और श्रीमती राधिका कौन है? स्वयं कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही अपना एक्सपेंशन करते हैं लेफ़्ट साइड से, उनके लेफ़्ट साइड से एक्सपेंशन करते हैं राधा रानी, जो आह्लादिनी शक्ति के रूप में, जो कृष्ण की शक्ति है, जो कृष्ण को आह्लाद प्रदान करते हैं। कृष्ण ही कृष्ण को आह्लाद प्रदान कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं। इसलिए राधा रानी जो है वो स्वयं कृष्ण है, एक ही आत्मा है, बस दुई देह धारण किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो दुख है वो ज़्यादा सुख प्रदान करते हैं। भौतिक जगत में जो दुख है वो दुख प्रदान करते हैं। भौतिक जगत में प्रेमिक प्रेमिका की विरह बहुत कष्टदायक है। आध्यात्मिक जगत में ये विरह मिलन से भी अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। और ये सारी बातें हमें तब समझ में आता है जब हम श्रीमद् भागवतम को थोड़ा थोड़ा करके 9th कैंटो तक पढ़े और उसके बाद 10th कैंटो पढ़े। तो दूसरा है कि भौतिक जगत में भी वैरायटी तो है, वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट है, पर लिमिटेड है। जैसे आपको मान लीजिए रसगुल्ला पसंद है, तो आपको अगर मैं डेली रसगुल्ला खिलाऊं और आपको जितना चाहिए, जैसे आपको डेली 2 खाना पसंद है, लेकिन मैं आपको बोलूँ नहीं 30 खाना पड़ेगा, तो आप नहीं खा सकते। आपको रसगुल्ला से इरिटेशन हो जाएगा। अगर आपने कोशिश किया कि मान लीजिए 10-20 भी खा लिया और रोज़ ऐसे ही डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो कुछ दिन बाद या हो सकता है 1 महीना बाद आप फिर रसगुल्ला देखना भी नहीं चाहेंगे कुछ समय तक। तो लिमिटेड है एन्जॉयमेंट। और जैसे किसी भी लड़की से प्रेम होता है एक लड़के को, तो जब शुरुआत का प्रेम है उसमें बहुत ऐसे खुशी मिलती है, ऐसा लगता है जैसे अमृत मिल गया, एक दूसरे के बारे में चिंतन करते रहते हैं। और जैसे विवाह होता है, कुछ समय बीतता है, तो फिर कड़वाहट आने लगती है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो ये लिमिटेड है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है ये अनलिमिटेड है। जितना जैसे इसलिए भौतिक जगत में जो है वो तृप्ति बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए बाद में फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत जल्दी तृप्ति नहीं होती है, वो अतृप्ति ही रहते हैं और वो आनंद बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो उसमें कभी भी अंत नहीं आता और कैपेसिटी ऑफ एन्जॉयमेंट भी अनलिमिटेड है। और इस भौतिक जगत में जो रिलेशनशिप है वो टेम्पररी है। किसी ने किसी से विवाह किया, या तो जीवन के रहते ही उनका सेपरेशन हो जाएगा, किसी बात से नाराज़ हो गए, डिवोर्स हो गया, कुछ भी ब्रेकअप हो गया। लेकिन हाँ, और यह तो मृत्यु के साथ हो जाएगा, दोनों में से जिसका भी मृत्यु होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इटर्नल रिलेशनशिप है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भौतिक जगत जो है टाइम से कंट्रोल्ड है कि आप 100 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते, आध्यात्मिक जगत ऐसा टाइम से कंट्रोल्ड नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत जो है हो या भौतिक जगत, भगवान ने सृष्टि किया है तो बहुत सारी विविधताओं से परिपूर्ण है। और इनका गुणगान, कृष्ण का गुणगान जो महान महान आचार्य है, जैसे 4 वैष्णव परंपराओं के जो आचार्य हैं, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य करते हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, असित, देवल आदि महान महान जो आचार्य हैं, वो लोग भगवान की गुणगान करते हैं। श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इत्यादि, ये सभी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियाँ हैं। जो दोनों ही प्रकार की जो सृष्टियाँ हैं, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, ऐश्वर्य, सौंदर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल पर है, जिसके बारे में हम भौतिक जगत में रहकर कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भौतिक सृष्टियाँ जो है एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत के ना विकृत प्रतिबिंब है। जैसे मैंने बताया ना, सब उल्टा है ना। जो यहाँ पे विरह है, वहाँ पे लेकिन सुख है। यहाँ पे नौकर बनना बुरी बात है, वहाँ बहुत अच्छी बात है।
तो इस प्रकार से तो इसकी तुलना प्रभुपाद इस श्लोक में सिनेमा के साथ करते हैं। जैसे सिनेमा देखा 3 घंटे में और कोई व्यक्ति उसी को सच मान बैठे तो वो मूर्ख व्यक्ति कहा जाएगा ना, वो तो सिनेमा है, 3 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से ये भौतिक संसार है, यहाँ पे सुखी होना दुखी होना दोनों ही एक प्रकार से अज्ञानता का परिचय है। इसलिए भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं दोनों ही परिस्थिति में समता, मन की समता रखो और भक्ति करते रहो, आप भक्ति में स्थित रहो, तभी भगवत धाम आ सकते हो। तो जो व्यक्ति मूर्ख है उनको इसका ज्ञान नहीं रहता, ये शास्त्र में उनको मूर्ख कहा गया है। लेकिन जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है और जिनको व्यासदेव या नारद मुनि जैसे मुनियों का निर्देशन प्राप्त है, से श्रीमद् भागवतम व्यासदेव और नारद मुनि का निर्देशन है, तो वो जानते हैं कि भगवान का जो शाश्वत राज्य है वहाँ वो अधिक सुखी रहेगा, वो अधिक विशाल है और आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते, भगवान कृष्ण उन पर दया दिखाने के लिए अवतार लेते हैं और अवतार लेकर इस धरातल पर प्रकट होते हैं और उनका विभिन्न लीलाओं के द्वारा उनको आकृष्ट करते हैं, ताकि उन बद्धजीव उन लीलाओं का गुणगान करते करते, श्रवण करते करते वैकुंठ पहुंच जाए। तो जो कुछ लोग होते हैं भौतिक इंद्रियों के जूठे भोग में लीन रहते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं अध्यात्म का अभ्यास तो करते हैं पर आध्यात्मिक जगत को नकारते हैं। ये दोनों ही व्यक्ति को अल्पज्ञ कहा गया है, कर्मी तथा ज्ञानी। तो इन दोनों ही व्यक्ति जो है कभी भी वो आनंद नहीं उठा पाते जो एक सात्वत या भक्त उठा पाते हैं, क्योंकि भक्त जो है ना भौतिक कार्यकलापों में वो लगा रहता है, ना उन चीज़ों के लिए परेशान रहता है और ना ही भगवान में विलीन होने के लिए कुछ करते हैं। वो जो भगवान का सर्वोत्तम रियलाइजेशन है, भगवान रियलाइजेशन, तो उसके लिए वो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, वास्तविक सेवा में, और इसी से उसको सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान के बहुत प्रकार के अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। उसमें से ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, और राम, नरसिंह, वरा, वामन जैसे अवतार दिव्य अवतार कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों का उत्स है। ऐसा नहीं कि विष्णु का अवतार कृष्ण है, बल्कि कृष्ण से ही विष्णु का एक्सपेंशन हुआ, जिस प्रकार श्रीमती राधिका से ही लक्ष्मियों का एक्सपेंशन होता है। तो बाद में जैसे श्रीमती राधिका से लक्ष्मियों का एक्सपेंशन होता है वैकुंठ में, और जैसे कि द्वारका में रानियों का एक्सपेंशन है, और लक्ष्मियाँ जैसे राधा रानी, अयोध्या में सीता देवी है, सीता ठाकुरानी मतलब सीता देवी है, और बाद में राधा रानी से ही पार्वती जी का एक्सपेंशन होता है, फिर दुर्गा जी का अनंत जो और भी रूप है। सो एक्चुअली सबका उत्सव मूल राधा रानी है, और राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है, और क्योंकि कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है, ये बात बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए राधा कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। और कृष्ण से ही विष्णु का एक्सपेंशन है और अनंत अवतारों का एक्सपेंशन है। कृष्ण से ही, जैसे इसमें हमने पढ़ा, रुद्र का भी एक्सपेंशन है, और ये बात व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।